जी व्यूअर्स, अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं जो बुर्ज मीज़ान है। मीज़ान अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिब्रा। और इसका जो अरसा है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक़ है, जो इस अरसे के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज मीज़ान के साथ है। बुर्ज मीज़ान का हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहरा यानी वीनस है। और इससे मंसूब हरूफ जो हैं जिनसे नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के, वो रे, ते और तोए हैं। देखिए, नाम का असर जो है बहुत गहरा है ज़िंदगी के ऊपर, और ज़िंदगी से शुरू होने से लेकर ज़िंदगी के बाद तक इसका असर जो है वो कायम रहता है। इसलिए नाम जो है वो सही हरूफ के साथ जो आपके बुरूज से मंसूब हैं या जो आपके बच्चे बच्चियों के बुरूज से मंसूब हैं, उन हरूफ से नाम रखें। और मैं एक मशवरा यहाँ पे ये दूंगा कि जिनके बच्चे या बच्चियाँ अभी छोटे हैं और अगर उन्होंने अपने बच्चे या बच्चियों के नाम अपने बुरूज के हरूफ के हिसाब से नहीं रखे या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं रखे, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि जनाब बच्चों के नाम जो हैं वो बुर्ज की जो मंसूबात हैं यानी जो हरूफ हैं उनके हिसाब से ज़रूर रखें। और दूसरा ये है कि इससे मंसूब जो दिन है वो जुमातुल मुबारक का है। सारे दिन बेहतरीन है, तरीक़ाकार है परवरदिगार का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिनों को मंसूब किया है उसने सयारगान के साथ। तो जुमे का दिन जो है वो मीज़ान के साथ मंसूब है और 6 इसका लकी नंबर है। इसके अलावा अगर आप हल्का नीला या हल्का हरा, पैरेट ग्रीन जिसको कहते हैं, वो कलर इस्तेमाल करते हैं खाने में, ड्रेस में या अपने से मतलब मुंसलिक चीज़ों में, तो आपकी शख्सियत के ऊपर जो असर है वो इसका बड़ा पॉजिटिव और बड़ा गहरा आएगा इंशाल्लाह, इन अ वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव वे। और दूसरा ये कि ओपल और सफ़ेद पुखराज जो है वो आप पहन सकते हैं। पत्थरों का असर भी मेडिकेशन के तौर पे बहुत गहरा आता है ज़िंदगी में। देखें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली, इस्लामिकली, रिलीजियसली प्रूवन हैं। तो ये है कि आप यकीन करें या ना करें, इट डजंट मैटर, बट दीज आर द रियलिटीज जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ठीक है, इंसान के लिए बनाई हैं। अच्छा, अब हम आपकी जो कैलकुलेशन है इस वीक की उसकी तरफ चलते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहता हुआ नजर आता है या ये हफ्ता कैसे गुजर सकता है। अच्छा, इस हफ्ते आपको ये करना है कि बोर होने से और उकताहट से अपने आप को आपने बचाने की कोशिश करनी है। और दूसरा ये है कि आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आपने सोचा हुआ है, उनको मतलब आप समझ लें कि उनको चेस करने का टाइम भी यही हफ्ता है और उनको अचीव करने का टाइम भी यही हफ्ता है। पिछले चंद महीनों से, कुछ अरसे से जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस हफ्ते इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसका जो फल है वो अता करेगा इंशाल्लाह। और जो आप स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को फील कर रहे थे, उससे भी आपको इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। और इस हफ्ते आप जो चाह रहे थे ना कामयाबी अल्लाह ताला आपको अता करे, वो हासिल करते हुए एक तो स्ट्रेस से, टेंशन से जान छूटती है, दूसरा आपकी जो इनकम है वो अल्लाह ताला बढ़ा देगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि बहुत सारे जो अजीज़ो अकारब हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, सहेलियां हैं, वो आपके इस वीक में करीब रहते हुए नजर आते हैं और आप अपने इन रिश्तों के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते हुए या स्पेंड करती हुई नजर आते हैं। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने अपने मिजाज को बड़ा बैलेंस रखना है और ये है कि इसमें आपने ये करना है कि अल्लाह ताला जब आपको खुशी अता करता है, कोई अच्छी न्यूज़ देता है, तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है। कुदरत जो है वो अगर मेहरबान है तो आप रिटर्न में जो कर सकते हैं बेस्ट चीज़ वो ये है कि आप उसका भरपूर तरीके से शुक्र अदा करने की कोशिश करें। बाकी ये तो है कि हम उसका हक अदा ही नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करनी है। बाकी ये कि मायूसी से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करनी है। ये एडवाइस मैं ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं मैं उनको करूँगा कि आपने डिप्रेस नहीं होना। डिप्रेशन जो आया हुआ ना आपके ऊपर, इसको आप दूर करें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। आपके अंदर हौसला और खुद एतमादी जो है वो पैदा होती हुई नजर आती है इस वीक के अंदर। डिप्रेशन का अगर कोई बाउट आए, कोई दौरा पड़ने लगे, तो उसको
اللہ ताला के जिक्र के साथ जो वो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है आपने, वो पढ़ें, अल्लाह ताला जो है वो मायूसियाँ दूर फरमाएगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि अगर आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं तो दुरुस्त तरीके इख्तियार करते हुए अगर आप अपनी जॉब में या अपने कारोबार में चल रहे होंगे तो इस वीक में आपको बेहतरीन कामयाबियां जो है वो कुदरत की पाकज़ात दिखाएगी इंशाल्लाह ताला। ये हफ्ता जो है बेसिकली बड़ी कामयाबियों के साथ आ रहा है, आपको अल्लाह ताला भेज रहा है। और दूसरा ये कि किसी जानिब से भी ना कोई बड़ी रकम जो है वो अल्लाह ताला आपको अता कर सकता है। अपने करीबी लोगों के साथ जुड़े रहें। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे मैं ये करूँगा कि जो बेस्ट मैच इस वीक का आपका बनता है वो बनता है वर्गों के साथ। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं, जो लोग जॉब्स में हैं, वो देखें कि उनको इस वक्त बिजनेस में या जॉब में फायदा वर्गों वालों की तरफ से आएगा। तो जो वर्गों, अगर आपके सीनियर्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या आपके जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स हैं तो उनके साथ रिलेशन को और मजबूत होने में इस हफ्ते में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। एनर्जी पाथ जो है वो बड़ा अच्छा आपका बना हुआ। फिर इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो रिश्तेदारी वाले मामलात होते हैं, रिश्ते वाले, शादी, मंगनी, निकाह, वो आपके जो हैं वो वर्गों वालों के साथ ज्यादा अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकियों के साथ भी ठीक है, ओवरऑल वीक अच्छा है आपके लिए लिब्रा, मगर ये है कि वर्गों वाले खास तौर पे। अच्छा, अब सदकात की हम बात कर लेते हैं कि जो सदकात हैं वो आप सफ़ेद खीर, सफ़ेद कपड़ा, सुर्ख कपड़ा, चांदी, दही, अनारदाना, आटा, अंडे, चावल, गोश्त, सफ़ेद जानवर, चीनी जो है वाइट ही है वो आप दे सकते हैं या दे सकती हैं। और चीनी खास तौर पे हशरातुल अर्ज़ को अगर आप पेश करते हैं या पेश करती हैं तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो ये है कि अपनी जो भी आपकी तौफीक है, इस्तेदाद है, उसके हिसाब से दे दें। जिसको भी दें सदका बता के दें। ज़ाहिर हशरातुल अर्ज़ को जब देंगे उनको तो नहीं बताएंगे, वो तो अल्लाह के आगे बात है, मगर किसी इंसान को अगर आप देना चाहें तो उसको बता के दें। और दूसरा ये कि सदका जो है वो रद्द बला है, बस ये ध्यान में रखिए, सदका ज़रूर देना चाहिए, मुस्तहिकीन को जाना चाहिए और बता के देना चाहिए। बार बार आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर ये है कि आपने ये करना है कि इस वीक के अंदर हमेशा की तरह अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना रिलेशन जो है, अपने क्रिएटर, गॉड, खालिक, मालिक, रब, माबूद, अल्लाह, जो भी आप उसको कहें, है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट जो है वो ठीक रखें। जिस मसलक से आपका ताल्लुक है अपनी इबादत को ठीक रखें और दरूद जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से भेजें, क्योंकि ये वो खूबसूरत तरीन अमल है इस कायनात का। हमारा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ हम वक्त करने में मसरूफ़ अमल है, ये आपने और हमने भी करना है। दूसरा ये है कि आपने हर फर्ज नमाज के बाद 2 तस्बीहां जो हैं, या अल्लाह हो या मुगनी, ये पढ़नी है आपने, या अल्लाह हो या मुगनी, 2 तस्बीहां हर फर्ज नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। जी व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज अकरब, जिसको अरबी, उर्दू, फारसी में तो अकरब कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं स्कॉर्पियो। इसका जो अरसा है वो शुरू होता है 24 अक्टूबर से और ये रहता है 22 नवंबर तक। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियां इस अरसे के दौरान पैदा हुए उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज अकरब के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मार्स। और नून और ये के साथ इनके नाम रखने चाहिए। और याद रखिएगा, नाम का इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी से शुरू होता है और जिंदगी खत्म होने के बाद तक भी रहता है। तो नाम हमेशा जो है वो सही रखें, क्योंकि अगर नाम आप सही रख लेते हैं तो आप समझ लीजिए जिंदगी के 30 से 40% जो मसाइल आने हैं खुदा न खास्ता, उनका हल आपने अल्लाह की मदद से कर लिया सही नाम रखकर। और ये हरूफ हैं, आप देखिए, इनसे नाम रखिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों बच्चियों के नाम छोटे हैं जो अभी चेंज हो सकते हैं और वो बुर्ज के हिसाब से नहीं है, तो कोशिश करें कि बुर्ज के हिसाब से जो मंसूब हैं हरूफ, उनसे नाम रख लें, चेंज कर लें नाम। अच्छा, दिन जो मंसूब है वो मंगल का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है मेरे प्यारे रब के, मगर ये है कि एक ख़ास तरकीब और ख़ास तरतीब के तहत जो है ये कायनात को चला रहा है मेरा मालिक, हमारा बल्कि खालिक और मालिक।
तो मंगल का दिन जो है ये है, और 9 इसका लकी नंबर है। और जो कलर्स हैं, जो बेस्ट सूटेड कलर्स हैं या बेस्ट सूटेबल कलर्स हैं, वो सुर्ख रंग है, 11 सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है, वो भी ब्लड रेड ही तकरीबन आप समझ लें वो हो जाता है। और जो पत्थर या जेमस्टोन्स जिनको कहा जाए, मरजान और गार्नेट जो है ना, वो आप अगर पहनते हैं या पहनती हैं तो आपकी तकदीर को वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तकदीर को बदलने के लिए हमारा खालिक और हमारा मालिक है, बनाने के लिए भी वही है, संवारने के लिए भी वही है, बदलने के लिए भी वही है। और उससे गुमान बेहतरीन रखें। मरजान और गार्नेट जो है, वो गार्नेट आप पहन सकते हैं, उससे जिस्म की जो तवानाइयाँ हैं वो अल्लाह ताला बेहतर करके बहुत सारे आपके जिस्मानी, रूहानी, समाजी, नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम आते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ कि ये आपका हफ्ता जो है ये कैसा कैसा रह सकता है। ठीक है, हतमी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हम अपनी कैलकुलेशन जो हमारा एक मतलब मामूली सा जो इल्म अल्लाह ने हमें अता किया है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक जो है एक चैलेंजिंग वीक है, खास तौर पे प्रोफेशनली बड़ा चैलेंजिंग वीक होगा ये। चैलेंजेस का सामना रहेगा प्रोफेशनल्स जो जॉब पे हैं और जो बिजनेस वाले हैं। ठीक है, ये चैलेंजिंग है। और इस वीक में आपको रेडी रहना है, किसी टाइम पे कोई नया चैलेंज जो है नेगेटिव या पॉजिटिव वो आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मिसाल है नेगेटिव को आप हैंडल कर लेंगे ना पॉजिटिव वे से, तो आपकी जाहिर है कदर मंजिलत में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव चैलेंज को नेगेटिव करेंगे तो उसके ऑपोजिट होगा। तो कोशिश ये करें कि हर चैलेंज को जो इस वीक में आता हुआ नजर आता है उसको उसके मेरिट के ऊपर डील करें। और एक काम आपने ये करना है, इस हफ्ते ना डिप्रेशन के बाउट्स आएंगे, आपको बहुत ज्यादा मायूसी बहुत ज्यादा छाएगी आपके ऊपर। तो आपने मायूसी को कोशिश करना है कि इस हफ्ते करीब ना आने दें, बिल्कुल ना फटकने दें, बल्कि ऐसे करें कि जब मायूसी का कोई बाउट आए अल्लाह ताला को याद करें। उसके अलावा अपने जो करीबी रिश्ते दोस्त हैं उनमें बैठ जाएं, बात करें। ठीक है, और दूसरा ये है कि दूसरों की काउंसलिंग करना शुरू करें, दूसरों को बताएं, कोई अच्छी बात करें, कोई पॉजिटिव चीज करें, कोई मतलब इस तरह करें कि अपने आप को इन्वॉल्व कर लें पॉजिटिविटी के अंदर। ठीक है, अच्छा, आपको एक काम करना है कि अपने जो आपके प्लान्स हैं जो आपने किए हुए हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हैं, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, चाहे आपके अपने घर से रिलेटेड हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब्स करने वाले लोग हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जिंदगी के किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है ना स्कॉर्पियो, तो आपने अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने में देर नहीं करनी। ये वीक जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से हेल्प करेगा, मगर ये है कि कुछ कमजोरियां हैं। कोशिश करें कि इस वीक के अंदर कुछ एनर्जी पैटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो कुछ कमजोरियां आपकी जो है वो आप जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है जो हैं, उनको काबू पाने के ऊपर उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करें और जिंदगी को ना थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान करने की कोशिश करें। बहुत सी बैड हैबिट्स होती हैं हर इंसान के अंदर, मगर ये है कि आप इस वीक के अंदर एनर्जीज जो हैं वो ऐसी मिलेंगी कि अगर आप कोई इरादा अपना अच्छा कर लेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस हफ्ते में आप अपने जीवन साथी या फिर जिंदगी में जिससे आप प्यार करें उसके साथ आप मिलने की ख्वाहिश को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप जो है अच्छे लोगों से मिल सकेंगे, ऐसे लोग जो जिंदगी में प्यार मोहब्बत आपके लेके आए। मतलब ये है कि शादी से रिलेटेड मामलात हैं, इसके अलावा निकाह से रिलेटेड है, मंगनी से रिलेटेड है, इवन जो लोग मैरिड हैं उनका जो रिश्ता है वो रीअफर्म होता हुआ नजर आता है। कुछ दूरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, अगर पास में इस हफ्ते में वो मेकअप होती हुई अल्लाह की मेहरबानी से नजर आती हैं। ये हफ्ता जो है आपके लिए ऐसे शानदार और बड़े मौके लेके आता हुआ नजर आता है कि जिनको आजमाते हुए आपको अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी मिलती हुई इंशाल्लाह नजर आती है। अच्छा, फिर ये है कि जो लोग अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप करें, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर आप इस वीक में ये करते हैं तो फ्यूचर में आपकी इनकम जो है दोनों तरीकों से वो बढ़ती हुई नजर आती है। हाउस वाइफ जो हैं उनके लिए मैंने पहले अर्ज कर दिया, और जो स्टूडेंट्स हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीक जो है
یہ قدرے پچھلے مہینوں سے بہتر ویک آ رہا ہے۔ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس آپ سمجھ لیں جن کو پہلے ایڈمیشنز نہیں مل سکے یا جو ٹریول نہیں کر سکے، وہ اس ہفتے میں دوبارہ کوشش کریں، تو زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ کوئی ریپڈ رسپانس جو ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے، آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ، آپ کے ٹریول سے ریلیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ویک میں جو آپ کا بیسٹ میچ بنتا ہے انرجی پاتھ وے کے حساب سے، وہ بنتا ہے لیو کے ساتھ۔ اگر کوئی رشتہ ہے، کوئی کاروباری شراکت ہے، کوئی جاب اگر آپ کو مل رہی ہے، بائی چانس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا باس جو ہے لیو ہے، تو فوراً جمپ کریں اس جاب میں، چاہے انکم کم بھی ہے، وہ جاب آپ کو جو ہے، اگر آپ کا باس، آپ کا امیڈیٹ یا آپ کا اونر جو بھی ہے، اس کا اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لیو ہے تو ضرور جائیں۔ اور اگر آپ کو پارٹنرشپ کرنی ہے ایسے بندے بندی کے ساتھ جس کا جو ہے برج وہ لیو ہے، تو یہ چیز اللہ کی مہربانی سے کامیاب رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اس پہ ضرور جمپ کیجیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کو بھی ٹھیک کر لیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ جو صدقات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدقات جو ہیں وہ ہمیشہ آپ نے دینے ہیں مستحقین کو۔ مستحقین کون ہوتے ہیں؟ اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے کم پریویلیجڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اپنا فضل و کرم کرے، اس کو دیں اور بتا کے دیں، ٹھیک ہے؟ صدقہ بغیر بتائے جو ہے اس کا پراپر وہ کام نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، رد بلا والا معاملہ جو ہے۔ اچھا، جو آپ دے سکتے ہیں نا صدقہ، وہ دے سکتے ہیں گندم، کالا گڑ، دال مسور، بڑا گوشت، سرخ کپڑا، سرسوں کا تیل یا زندہ جانور، ٹھیک ہے جی۔ سرخ شکر جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں، اور وہ کیڑوں مکوڑوں کو، حشرات الارض کو اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر صدقہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں یہ عرض کرتا چلوں جناب کہ پڑھنے کے لیے جو ہے سورہ بروج کی تلاوت آپ نے اس ہفتے میں فجر کی نماز کے بعد جاری رکھنی ہے۔ ہر مطلب آپ اگر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو چھوٹی سی سورہ ہے، مگر یہ خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اس کو ایک مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو اس ہفتے میں بیسٹ رزلٹس جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے اپنے پلان سے ریلیٹڈ اور باقی معاملات سے ریلیٹڈ۔ ہاں، اس کے علاوہ درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے کہ جو ہمارا پیارا رب ہر وقت کرنے میں مصروف ہے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ۔ ہم وقت درود آپ بھی بھیجیں، اللہ رب العزت بھی بھیجتا ہے، اس بہترین کام میں ہمیں بھی شامل رہنا چاہیے۔ جی ویورز، اگلے زوڈیک سائن کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے برج قوس۔ اس کو عربی، اردو، فارسی میں کہتے ہیں قوس، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو سیجیٹیریس۔ اس کا جو عرصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 23 نومبر سے اور یہ رہتا ہے 21 دسمبر تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں جو بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیجیٹیریس یا برج قوس کے ساتھ ہوتا ہے۔ برج قوس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے جوپیٹر یعنی مشتری، اور جو اس سے منسوب حرف ہے جس سے نام رکھنا چاہیے وہ ہے فے یا ایف۔ تو نام اس طرح سے رکھیں کہ جو بروج سے منسوب حروف ہیں انہی سے ریلیٹ کریں نام، تو بیسٹ رزلٹ رہتا ہے لائف میں۔ بہت سارے کام، بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نام کی برکت سے، صحیح نام کی برکت سے وہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو نام کی سلیکشن میں ذرا تھوڑا سا دھیان رکھا کریں۔ اور جو دن منسوب ہے، سارے دن بہترین ہے۔ جمعرات کا دن اس سے منسوب ہے، مشتری کا دن ہے، اور نمبر جو ہے، جو عدد کہنا چاہیے، لکی نمبر کہنا چاہیے، وہ 3 ہے۔ اور جو اس سے منسوب کلرز ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں، اسکائی بلو بھی ہے اور گرین کلر جو ہے، گرین کا کوئی بھی شیڈ جو ہے وہ اس سے منسوب ہے۔ اور سوری، رنگ کا جو اثر ہے وہ زندگی کے اوپر اتنا گہرا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو جو منسوب رنگ ہے، برج سے منسوب جو رنگ ہے، اگر وہ آپ پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے لائف کے اوپر بڑا پازیٹیو آتا ہے، خاص طور پہ جو آپ کی شخصیت کے ساتھ ریلیٹ کرے، میچ کرے،
उसका बड़ा गहरा असर जो है वो जिंदगी के ऊपर आता है। अच्छा, पत्थर जो आप पहन सकते हैं वो आप अकीक पहन सकते हैं या फिरोजा पहन सकते हैं। पत्थर ये याद रखिएगा कि जिंदगी में जो आपकी किस्मत है ना वो तब्दील नहीं होगी, मगर जो बॉडी एनर्जीज हैं, जिस्मानी तवानाइयाँ जिनको कहा जाता है, वो उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन असर आएगा इन पत्थरों के पहनने से। अब हम बढ़ते हैं जनाब, जो आपका हफ्ता है इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है। करना वही है जो हमारे मालिक ने करना है, होना वही है जो उसने चाहना है। हमने एक कैलकुलेशन जो है वो आपको देनी है और कैलकुलेशन जो है वो आपकी कहती है कि इस हफ्ते आपको पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और खुद को बड़ी कामयाबियों के करीब लेकर जाने की भी, ठीक है। और इस हफ्ते ये है कि काफी स्ट्रेंथ रहेगी आप में, यानी आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जो आपसे जिनका मुकाबला है, वो उनको काफी सोच समझ के आपके सामने जो है वो चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो माशाल्लाह बढ़ रही है। और मुश्किलात और चैलेंजेस जो हैं वो अगर आ रहे हैं तो उनके साथ आप बड़े दिल और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ निपटें। इस वीक में अल्लाह ताला आपकी खास मदद फरमाएगा, इंशाल्लाह आप सुरखुरू होंगे। और दूसरा ये है कि एक बिजनेस डील, खासतौर पे जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनकी एक बिजनेस डील जो आप समझ लें कि कुछ अरसे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ बिजनेस की डील होती नजर आए, तो वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह आपकी डील होती है इंशाल्लाह, जो फाइनेंशियली आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं सेजिटेरियंस, उनके लिए नई ऐसी जॉब की ओपनिंग्स नजर आती हैं इस वीक में कि जिसकी वजह से करियर डेवलपमेंट फाइनेंशियली और प्रोफेशनली वो बेहतर होती नजर आती है, आप ग्रूम होते हुए नजर आते हैं। इस वीक के अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी अल्लाह ताला अता फरमाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये है कि खानदानी जिम्मेदारियां जो हैं इस हफ्ते ज्यादा हैं। फैमिली से रिलेटेड जिम्मेदारियां, यानी मेहमानों की आमद ज्यादा है, बच्चों से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है। हफ्ता ये आपका जो है ना गहमा गहमी वाला हाउस वाइफ्स का। अच्छा, फिर जो आपका है ना प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं, रोमांस से मुतालिक जो मामला था, उसमें जरा थोड़ी सी मायूसी जो है वो हो सकती है, बददिली हो सकती है। तो आपने थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल रखना है। चीजों को जो है आपने मंतकी तरीके से देखते हुए किसी फैसले के ऊपर पहुंचना है और कोशिश ये करनी है कि जो आपके प्यारे रिलेशंस हैं उनके साथ अपना टाइम जो है वो इस वीक में बेहतर से बेहतर आप गुजारते हुए नजर भी आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और आपने कोशिश भी ये करनी है कि ज्यादा बेहतर टाइम जो है अपने प्यारे रिश्तों के साथ वो गुजरता हुआ नजर आए। और ये है कि इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आमदनी बढ़ाने के लिए। होशियारी से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें और अपनी इनकम जो है वो इंशाल्लाह ताला बढ़ाएं और बड़े डिसिप्लिन तरीके से ना अपनी जिंदगी को लेके आगे चलें। इस वीक के अंदर आप अहद कर सकते हैं कि जनाब मैं जिंदगी को रीप्लान कर रहा हूं या कर रही हूं, और फिर उस हिसाब से जो प्लानिंग इस वीक में आप करेंगे या करेंगी तो वो आगे भी जाके आपके काम आती हुई नजर आती है इंशाल्लाह। इस वीक में बेस्ट कंपैटिबिलिटी जो आपकी बनती है वो बनती है कैंसेरियंस के साथ। सैजिटेरियंस का अगर कोई भी रिलेशन कैंसेरियंस के साथ बिजनेस का है, जॉब का है, रिलेशनशिप का है, फ्रेंडशिप का है, कोई भी आ रहा है, शादी का, मंगनी का, निकाह का, तो वो कैंसेरियंस अगर आ रहे हैं आपके लाइफ पाथ के अंदर इस वीक में, तो बेस्ट कंपैटिबल मैच जो है इस वीक का कैंसेरियंस के साथ है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं सैजिटेरियंस, उनके लिए ये है कि वो अपनी लाइफ को जो एजुकेशनल लाइफ है उसको नए सिरे से प्लान करें। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि आप एक गलत पाथवे जो है एजुकेशन के लिए ले लेते हैं, तो उसके ऊपर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते। आप बैठें इस वीक में एज ए स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, हायर स्टडीज में जो जाना चाह रहे हैं खास तौर पे, वो प्लान करें। और इस वीक के अंदर कुछ रास्ते इस तरह के नजर आएंगे आपको कि आप उन रास्तों को अगर अडॉप्ट करते हुए या अडेप्ट करते हुए अपनी जिंदगी को, एजुकेशनल करियर को
प्लान करेंगे तो बेहतर फैसले हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। सदकात की तरफ आते हैं जनाब के सदकात जो हैं वो आप दे सकते हैं सफ़ेद मीठी खीर, दही, चांदी, अंडे, आटा, चावल, सफ़ेद जानवर, सफ़ेद कपड़ा, नकद सिक्के, चीनी। इवन अगर आप लिक्विड्स में जाना चाहें तो आप दूध जो है वो भी सदकात में दे सकते हैं, मगर सदका जिसको भी दें बता के दें कि जी ये सदका है, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला है और वो उस वक्त तक काम प्रॉपर नहीं करता जब तक आप जिसको सदका दे रहे हैं उसको आप बता नहीं देते कि ये सदका है, सदका काम नहीं करेगा। और सदका हमेशा कोशिश करें कि देखें, अपने से क्लोज लोगों को देखते जाएं, जो मुस्तहिकीन हैं उनको सदका दें और इज्जत एहतराम के साथ बताएं कि जनाब ये है। अगर आप कबूल फरमाएं तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। इसके अलावा पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं जनाब कि आपने करना ये है कि सबसे पहले अपना जो रिश्ता है अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, गॉड कह लें, ऑलमाइटी कह लें, जो भी आपका मजहब है, जो भी मसलक है बेसिकली, एंड इनिशियली एंड अल्टीमेटली वो अल्लाह ताला ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। तो आप अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत रखें, अपने फेलो बींग्स के साथ, अपने जो हम असर लोग हैं, अल्लाह की मखलूक़ात हैं, उनके साथ सलूक बेहतर करें, अल्लाह बड़ा राजी होता है। दूसरी बात यह है कि अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें। दुरूद पाक जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर कसरत से भेजें। ये वो खूबसूरत काम है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो मेरा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त करने में मसरूफ है। आपने करना ये है कि आपने हर फजर की नमाज के बाद 3, 5, 7, 11 मरतबा अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के बीच में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी जो है वो फजर की नमाज के बाद आपने लाजमन रोजाना जो है वो पढ़नी है। ठीक है, इसकी तिलावत आपने रखनी है। इसके बहुत सारे दीनी, दुनियावी, रूहानी बेनिफिट्स जो हैं वो आपको इस हफ्ते में मिलते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अगला जो हमारा बुर्ज है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे वो है बुर्ज जद्दी। जद्दी जो है इसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, अरबी उर्दू फारसी में इसको जद्दी कहा जाता है। ये जो है 22 दिसंबर से शुरू होता है और 20 जनवरी तक इसका जो टाइम है ये रहता है। अब ये अरसा जो मैं बताता हूँ इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि इस अरसे में जो लोग पैदा हुए उनका ताल्लुक कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से है। इसका जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहल है, सितारा जो है वो जद्दी है और सैयारा जो है हाकिम वो ज़ोहल है। सैटर्न, जिसको सेटन भी कई लोग कहते हैं और सैटर्न भी कहते हैं, मगर बेसिकली ये सैटर्न है और ज़ोहल इसको कहते हैं। हिंदी में शनि भी कहा जाता है इसको। अच्छा, इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो हैं जे, जाल, जोए, इसके अलावा गाफ है, सीन है, हे है और जीम है। इसका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा वाइड है, बड़ा स्पेक्ट्रम है। ज़ोहल है भी बड़ा सियारा और इन हरूफ से बच्चों या बच्चियों के नाम रखें, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी से लेकर जिंदगी के बाद तक बड़ा गहरा, बहुत गहरा जो है ना वो रहता है। तो नाम रखने में बहुत चूज और पिक करके इन हरूफ के साथ नाम रखें उन बच्चों के जो ज़ोहल के साथ जिनका ताल्लुक है या कैप्रिकॉर्न के साथ, जद्दी के साथ जिनका ताल्लुक है। इसका जो दिन बनता है, दिन देखें सारे के सारे मेरे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं। सैटरडे का दिन सैटर्न और सैटरडे हफ्ते का दिन जो है वो इससे मंसूब है। ये अल्लाह का एक खास सिस्टम है। और दूसरा ये है कि जो लकी नंबर है वो 6 है इसका। मैं इसका लकी नंबर है 8। इसका ज़ोहल का नंबर जो है 8 नंबर बनता है। और इससे जो मंसूब रंग हैं वो खाकी रंग है, नीला रंग है, स्याह रंग है। ये तीनों रंग बहुत सूट करते हैं जद्दी वालों को या जिनका ताल्लुक ज़ोहल के साथ होता है ना। अगला भी एक जो है जैसे एक्वेरियस है उसके अंदर भी ये कलर्स आते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी ना डिफरेंस हो जाती है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। बाकी स्याह अकीका पहने, नीलम पहने तो जो बॉडी की एनर्जीज हैं वो आपकी बहुत बेहतर हो जाती हैं। तकदीर आपकी नहीं बदलती, ये बात लिख लीजिए। तकदीर को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारा प्यारा रब, उसको चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त,
اور ہمارا پیارا رب بھی تقدیر کو بدلنے پہ قادر ہے. ہر شے پہ قادر ہے. تو تقدیر دعا بدلتی ہے تو اس کو جو تبدیل کرنا ہے وہ میرے مالک نے کرنا ہے, اللہ نے کرنا ہے. اب آپ کی جو کیلکولیشن ہے اس ہفتے کی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جو کیپریکونینز ہیں اوور آل جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھا میسج یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ راحت اور سکون کا باعث ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد سے جڑے جو بھی مسئلے مسائل چلتے آ رہے ہیں کیپریکونین پیرنٹس کے یا کیپریکون پیرنٹس کے, وہ اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ اس کا حل آپ کو دکھانا شروع کرے گا اور اس کی وجہ سے سکون آئے گا. دوسرا یہ کہ اولاد جو ہے کیپریکون پیرنٹس کی اولاد جو ہے وہ ان کے لیے باعث راحت ایسے بھی ہوگی کہ ایجوکیشن وائز پھر یا ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی جو جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے خاص طور پہ اچھی خبریں ہیں اور اچھی چیزیں ملتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ شارٹ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں کیپریکونز ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے. جو لوگ لاٹری یا انعام وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں یا اس پرپز کے لیے کوئی پرائز بانڈز لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے, اچھا ویک ہے, اس میں آپ وہ لیں تو نکل سکتے ہیں پرائز بانڈز وغیرہ. باقی یہ جو آپ کا سفر ہے نا ابھی جو آپ نے پلان کیا ہوا بیرون ملک, اس میں تھوڑی سی ابھی اس ہفتے میں تاخیر آ سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس ہفتے اگر تاخیر ہے تو اللہ تعالیٰ آگے جا کے بہتری بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو لائف پارٹنرز ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, دوست احباب ہیں, جو بھی آپ کی لائف میں شریک ہیں ان کا تعاون اس ہفتے میں آپ کو ملے گا آپ کی کامیابی کی طرف جانے کے لیے. خاص طور پہ جو گھریلو سکون ہے نا آپ کا لائف پارٹنرز کی کوآپریشن, پیار, محبت اور اٹینشن کی وجہ سے وہ بڑا خوشگوار, بڑا پرسکون انشاءاللہ رہتا ہوا نظر آتا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں نا ملازمت سے جو ریلیٹڈ ہے ان کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ احسن طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ ہے کہ باسز جو ہیں وہ آپ کی جو کارکردگی ہے ان کو سراہیں گے, یعنی اپریسیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور اپریشیٹ کریں گے آپ کو آپ کے سینئرز. عزیزوں رشتہ داروں کی قربت رہے گی, یعنی ملنا ملانا اس ویک میں رہے گا. خاص طور پہ جو کیپریکون ہے نا ہاؤس وائفز ان کا, جس سے میں نے پچھلا جو زوڈیک سائن تھا نا سیجیٹیریس اس میں تو میں نے یہ بتایا نا کہ بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں. اور جو کیپریکون خواتین ہیں نا جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے اس ویک میں مہمانوں کی آمد و رفت, چاہے ان کے میکے سے آئیں یا ان کے سسرال سے آئیں یا بچوں کے دوست سہیلیاں وغیرہ آئیں, مہمانوں کی آمد و رفت جو ہے نا وہ رہے گی. اور خریداری جو ہے نا گھر کی چیزوں کی وہ یعنی گروسریز اس دفعہ جو ہے نا وہ زیادہ آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں اس ویک کے اندر. اور یہ ہے کہ اپنی خوراک کا میں اوور آل سب کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ معدے سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس ویک میں میجر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہیں کیپریکونینز کے لیے. کیا کہنا چاہیے, مالی پریشانی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کرے گا خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو پارٹنرشپ کے کام ہیں ان میں بہتری آئے گی اللہ کی مہربانی سے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا بیسٹ میچ جو ہے اس ویک کا وہ بنتا ہے جیمنائی کے ساتھ. تو اگر آپ بزنس پارٹنرشپ میں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اگینسٹ یا آپ کا اپوزٹ اسٹیک ہولڈر جو آ رہا ہے وہ جیمنائی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیسٹ جو ہے اپرچونٹی آپ کے لیے آپ کو دے دی. اور اسی طرح جو لوگ شادی منگنی رشتوں میں جانا چاہ رہے ہیں تو جو بیسٹ انرجی پیٹرن بنا ہوا ہے کوارڈینیشن کا وہ کیپریکون اور جیمنائی کے بیچ میں اس وقت بنا ہوا ہے. باقی جو انرجی پیٹرنز ہیں وہ بھی ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ انرجی پیٹرن صرف کیپریکون کا جیمنائی ہی اس ہفتے میں کرنا ہے, آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے پارٹنرشپ کرنی ہے. ہاں یہ بیسٹ جو ہے انرجی پیٹرن ہے, بیسٹ جو ہے میچ اس ویک کا جو ہے وہ کیپریکون اور جیمنائی ہے. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں آپ کی ٹریولنگ کی. ٹریولنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑا سا نا ڈیلے اس لیے ہے کہ یہ جو گرہن لگا ہے نا ابھی 14 اکتوبر کو, اس کی وجہ سے کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈیلے ہیں. اگر آپ جلدی اپنا سفر اس ویک میں پلان کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی پرابلم آ سکتی ہے. لہذا اس میں وہم والی کوئی بات نہیں ہے, اس کے نیگیٹو امپیکٹس کو تھوڑا سا ڈیفیوز ہونا ہے, اس کے بعد آپ ٹریول کو جو ہے وہ پلان کرنا ہے. باقی صدقات کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے ہمیشہ مستحق افراد کو دیں,
और देखेंगे कौन मुस्तहिक है। अपने करीबी देखें, दूर पार के जो भी मुस्तहिक आपको नजर आता है उसको दे दें, और बता के दें कि सदका जो है ना, देखें रद्द बला है, हर बला को वो टालने की कुव्वत अल्लाह ने उसमें रखी हुई है। और जिसको भी सदका दें उसको इज्जत एहतराम के साथ दें, उसको बता के देंगे ये सदका है, कबूल फरमाइए। और काले माश, काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, गोश्त और स्याह जानवर जो है ना, ये आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर सब जो चीजें मैंने बताई उसकी इस्तेदाद है तो वो दे दें। अगर इसके अलावा आप लेट से अगर जॉब वाले हैं बंदे, तो आपको एक चीज जो है वो सिलेक्ट करके दे दें। अल्लाह ताला जो है वो नियत को देखता है, क्वांटिटी को नहीं देखता, क्वालिटी ऑफ इंटेंशन देखता है, कि नियत की का जो खुलूस है वो देखता है। अल्लाह के लिए दें सदका, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस वीक में मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा यही तलकीन करता हूँ और ताकीद करता हूँ कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने क्रिएटर गॉड और अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। वो राजी होता है उन लोगों से कि जो अपने फेलो बींग्स के साथ या अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी का सलूक करते हैं। कोशिश करें अल्लाह को राजी रखें, अल्लाह आपसे राजी रहेगा तो फिर चीजें जो है वो सारी ठीक होती हैं। बाकी ये है कि अपनी इबादत जो है वो इंटैक्ट रखें, नमाजों को सही रखें। जिस मजहब से, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, कलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, नमाज हमारे प्यारे रब की है, अपनी इबादत को ठीक रखें। इसके अलावा आप ये कीजिए कि एहतमाम के साथ ना दरूद की कोई महफिल जो है वो अपने घर में उसका आप एहतमाम कर सकते हैं। इस हफ्ते में कोई एक दिन मुकर्रर करें और ये करें कि सुबह फजर की जब नमाज आप पढ़ लें, बैठ जाएं, तो सूरत यासीन की जो तिलावत है वो पूरा हफ्ता आप करते रहें कंटिन्यूसली, और कोशिश करेंगे इसको अपनी रूटीन ही जो है ना वो बनाएं। दरूद सलाम की महफिल जो है एक मरतबा अपने घर में इस वीक में आपने कैप्रिकॉनियंस जरूर उसका आपने इनेकाद करना है। अल्लाह बड़ा राजी होगा आपसे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन जो कि एक्वेरियस है, उसी तरफ बढ़ते हैं। इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में दलव कहते हैं, और इसका जो अरसा है वो 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक रहता है। और इसका जो हाकिम सैयारा है, जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर तो है ज़ुहल, सैटर्न, मगर जो 150 साल पहले एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आए हैं उसके हिसाब से यूरेनस जो है वो है। और इससे मंसूब हरूफ जो हैं वो बेसिकली एक अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, वो है एस। मगर आप जब अरबी, उर्दू, फारसी में नाम रखने आए बच्चे या बच्चियों के, तो वो रखें जिनका ताल्लुक दलव या एक्वेरियस के साथ है ना, उनके आप नाम रखें सीन, शीन, से और स्वाद। इसके साथ बच्चों या बच्चियों के नाम रखें। और इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। दिन सारे हमारे प्यारे रब ने बेहतरीन बनाए हैं, मगर एक ख़ास तरकीब है इस कायनात के निज़ाम शमसी की जिसका हमें पता नहीं कितने निज़ाम शमसी हैं इस कायनात के अंदर, हमारी अकल भी वहाँ तक सोच भी नहीं सकती। तो बहरहाल हफ्ते का दिन जो है वो मंसूब किया गया है इसके साथ, एक्वेरियस के साथ या ज़ुहल या यूरेनस के साथ। और जो रंग है जो इससे मंसूब रंग है वो है ब्लू, नीला। वो डार्क ब्लू भी हो सकता है, मिड ब्लू भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, ओशन ब्लू भी हो सकता है। ब्लू जो है वो कलर है। ये याद रखें कि जो है ना रंग, उसका भी इम्पैक्ट बहुत डीप होता है आपकी शख्सियत के ऊपर, आपकी जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, नफ्सियाती जो सेहत है उसके ऊपर, और इन मामलात के ऊपर भी। लकी नंबर जो है वो 4 है एक्वेरियस का। और लाजवर्द और नीलम जो हैं इसके जेमस्टोन्स हैं जिनके पहनने से किस्मत तो तब्दील नहीं होती, सिर्फ जो आपकी है ना बॉडी एनर्जीज वो चेंज होती हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा इम्पैक्ट आता है अगर आप प्रॉपर सही जेमस्टोन पहन लेते हैं अपने बुर्ज से मंसूब, तो बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट जो आता है। ये चूंकि एयर साइन है तो ये लोग जो हैं ये बड़ी जल्दी बहुत सारी चीज़ों के असर में आ जाते हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम दोबारा करते हैं वीडियो कोई और ये हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इस हफ्ते में क्या हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस हफ्ते में ये होगा,
क्योंकि होगा को जानता है हमारा प्यारा रब। तो हम सिर्फ अपनी एक जो मीर कैलकुलेशन है वो दे सकते हैं, वो ये है कि जो एक्वेरियंस हैं जिनके विरासत से आप समझ लें हेरिटेज या तरके से या मतलब बड़ों के रिलेटेड जो मामलात हैं, जायदाद के उनसे रिलेटेड जो मामलात हैं, वो ऐसे तरीके से इस हफ्ते में जो चलते आ रहे हैं ना, वो इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छे तरीके से हल होते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी चीजें जो हैं वो वोकल नहीं होनी, आपने मतलब किसी के साथ ज्यादा शेयर नहीं करना, क्योंकि इस वीक में एनर्जी का पैटर्न ऐसा है आपके लिए कि हासिदीन और नजर बद वाले जो मामला है ना वो आपके साथ आपकी एनर्जीज को इफेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा एक्ट जो नजर बद या हसद को अट्रैक्ट करता हो वो आपने नहीं करना, और वो यही होता है कि आप कोई आउट गोइंग स्टेप जिस वक्त लें और लोगों को बताएं तो वो चीज़ जो है वो खराब करती है। आपने आउट गोइंग स्टेप भी लेना तो कोशिश करें कि उसकी तशहीर, उसकी पब्लिसिटी कम से कम हो, बताने की हर एक को ज़रूरत नहीं होती है। सेहत जो है, जो एक्वेरियंस पिछले कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से बीमार चले आ रहे हैं, स्पेशली जिनका मामला चल रहा है ना एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज में, उनकी सेहतें जो है अल्लाह ताला बेहतर करता हुआ नजर आता है इस वीक में। और घरेलू जो माहौल है वो एक्वेरियंस का पुरसकून और खुशगवार रहता हुआ नजर आता है इंशाअल्लाह ताला। और उससे ये है कि आप में फ्रेशनेस जो है वो इंशाल्लाह ज़्यादा आप फील करेंगे, अपने आप को फ्रेश फील करेंगे ज़्यादा अल्लाह की मेहरबानी से। और आपने ये करना है कि ड्राइविंग के दौरान थोड़ा सा मोहतात रहना, गैर मोहतात रवैया ज़ाहिर है वैसे भी, और ये जो वीक है इसके हिसाब से भी अगर देखेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम का बायस अल्लाह ना करे बन सकता है। बाकी ये है कि जो लोग रिलेटेड है ना बिजनेस के साथ, उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि अपने मुल्क से बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, यानी उसमें आप ट्रेडिंग को टॉप पे रखें, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बिजनेस वाले लोग जो ट्रेडिंग के साथ रिलेटेड हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा जो लोग सीख कर रहे हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की ओवरसीज या अपने मुल्क से हट के, उनके लिए भी ये वीक इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। और उनके लिए टाइम तो खैर पीछे 1-1.5 महीने से बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा है, बल्कि 2 माह से ये वीक स्पेसिफिकली आपकी जो उम्मीदें लगी ना जॉब से रिलेटेड, ओवरसीज जो लोग गए, जो ट्रैवल करके गए अपने मुल्क से, उनके लिए ये चीज़ जो है ये हफ्ता जो है ये बड़ा फिजिबल अल्लाह ताला ने रखा हुआ है इंशाल्लाह। बाकी ये है कि बच्चों से रिलेटेड जो मामला हैं, हाउस वाइफ्स के लिए मैं ये बात करने लगा हूँ। बच्चों से रिलेटेड मामला जो हैं वो जरा थोड़े से अभी पेंडिंग रहेंगे आपके। बच्चों के रिश्तों से रिलेटेड क्या लें, बच्चों के जो दीगर मामला हैं उनसे रिलेटेड जो मामला है, तालीम है, बच्चों का सफ़र है, उससे रिलेटेड मामला में अभी थोड़ा सा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला यहाँ तक लाया, आगे खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा ये कि जो लोग मुंसलिक है ना इसके साथ, क्या इसको कहते हैं, ट्रेडिंग का, मैंने आपको बताया जो ट्रेडिंग के बिजनेस के साथ है उनके लिए एक स्पेशल टिप मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। वो ये है कि जो लोग आप समझ लीजिए कमोडिटीज की ट्रेडिंग के साथ मुंसलिक हैं और उनका ताल्लुक जो है वो एक्वेरियस से है, तो कमोडिटीज की ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट वीक है। कमोडिटीज में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा रिजल्ट जो है वो इस तरह की ट्रेडिंग आपको फौरी वो देती हुई नजर आती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस जो हैं ओवरऑल ठीक हैं। जो मुलाजमत से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी मतलब ये है कि इंक्रीमेंट्स के चांसेस हैं। जो बॉसेस हैं उनकी तरफ से रवैया बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। आपने अपना हिसाब खुद सीधा रखना है। और बाकी ये है कि पॉजिटिविटी के चांसेस जो हैं वो ये हैं। कुछ लोग जो हैं वो आपकी मतलब आपके सीनियर्स कुछ जो हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी कोशिशों को, आपके एंडेवर्स को वो एक्नॉलेज करके
آپ کی ترقی کی طرف بات کو لے کے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی پیٹرن جو ہے ٹورس کے ساتھ آپ کا اس ویک کا بیسٹ ہے۔ چاہے تو آپ بزنس پارٹنرشپ میں جائیں، لائف پارٹنرشپ میں جانا چاہ رہے ہیں، منگنی، شادی ہے جو بھی ہے، اگر کوئی پروپوزل آ رہا ہے آپ کو کسی ٹورس کی طرف سے، میل ہے یا فیمیل ہے، اگر مثال طور پہ آپ بھی میل یا فیمیل ہیں اور آپ کا تعلق ایکویریس سے ہے، ٹورس کی طرف سے اگر اس ویک میں کوئی ہاتھ بڑھتا ہے دوستی کے لیے، کوئی رشتہ داری کے لیے، بزنس کے لیے، تو اس کو ایکسیپٹ کیجئے۔ اچھا انرجی پیٹرن بنا ہوا دونوں کے بیچ میں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جناب صدقات جو ہیں وہ آپ کو کیا دینے چاہیے۔ صدقات سب سے پہلے دینے چاہیے مستحقین کو، کہ مستحق جو ہیں وہ اپنے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ دے سکتے ہیں کالے ماش، کالے تل، کالے رنگ کا کپڑا، سیاہ رنگ کا جانور دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں۔ یہ صدقات جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صدقہ جو ہے نا جس کو بھی دینا ہے آپ نے بتا کے دینا کہ جناب یہ صدقہ ہے، بڑی عزت احترام کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کرنا، جس کو آپ سمجھ لیں کہ مستحق ہے اس کو بتا دیں۔ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اچھا، پڑھنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام جو ہے نا وہ بھیجا کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو ہمارا پیارا رب بھی ہمہ وقت کرنے میں مصروف عمل ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنا تعلق جو ہے اپنے رب، کریٹر، گاڈ، آل مائٹی، اللہ رب العزت الٹیمیٹلی جو ہے اس کے ساتھ صحیح رکھیں۔ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چرند پرند، حیوان، انسان، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اللہ راضی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی عبادات، نمازیں جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ نے 110 مرتبہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ورد آپ نے کرنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں درود پاک اول و آخر، اور 110 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے اس کا جو ہے اس کی روٹین رکھنی ہے۔ جی ناظرین، جو ہمارا اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ زوڈیک سائن پائسز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں تو پائسز کہتے ہیں، اور اردو، عربی اور فارسی میں ہم اس کو کہتے ہیں ہوت، کئی لوگ اس کو ہوت بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو عرصہ ہے وہ ہے 20 فروری سے 20 مارچ تک اس کا جو ٹائم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد، خواتین ہیں، حضرات ہیں، یا جس جینڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے، جو اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج ہوت کے ساتھ ہوتا ہے، پائسز ہوتے ہیں وہ۔ اچھا، اب اس میں جو کنونشنل ایسٹرولوجی ہے اس میں اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مشتری ہے، ٹھیک ہے، اور جو لیٹسٹ 150 سال 130 40 سال پہلے جو ایسٹرولوجی میں انڈکٹ ہوئے ہیں پلانٹس، اس میں جو اس کا رولنگ پلانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ نیپچون ہے۔ دال اور چے اس کے ورڈز ہیں جس سے آپ کو بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ نام جو ہیں وہ زندگی سے لے کر زندگی کے بعد تک بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک انسان کی زندگی پہ۔ تو نام کی سلیکشن ہمیشہ سوچ سمجھ کے کریں، اور جن کے بچے یا بچیاں ابھی چھوٹے ہیں جن کے نام چینج کر سکتے ہیں، برج ہوت میں پیدا ہوئے ہیں وہ پائسز میں، اور ان کے نام جو ہیں وہ دال اور چے سے نہیں ہے، تو کوشش یہ کریں اگر وہ چینج کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اور دن جو ہے اس کے ساتھ منسوب وہ جمعرات کا ہے، تھرسڈے، اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 ہے، اور نیلا اور سبز رنگ اس سے منسوب ہے۔ اور پائسینز اگر نیلا اور سبز رنگ استعمال کرتے ہیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، مختلف اپنی جو زندگی کی چیزیں ہیں ان کے اندر، تو ان کی شخصیت پہ، ان کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی جو صحت ہے اس پہ بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مرتب کرتا ہے، کیونکہ رنگ جو ہیں ہر چیز ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے بغیر تو بنا ہی نہیں۔
अच्छा, जो पत्थर रिलेट करते हैं, सबसे पहले तो मेरी जो रिकमेंडेशन होती है पर्सनल, वो रूबी की होती है। रूबी है, इसके अलावा जमुरद है, नीलम है, पुखराज है, जर्द अकीक है, ये पहन सकते हैं आप। और इस फेथ के साथ पहने कि ये आपकी तकदीर को नहीं बदलते। पत्थर जेम स्टोन्स जो होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो जिस्म की, दिमाग की जो तवानाइयाँ हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और उससे जो है ना पोजीशन वो हमारी हस्ती की वो चेंज होती है, तकदीर नहीं चेंज होती। अच्छा, तकदीर को सिर्फ मेरा प्यारा रब ही चेंज कर सकता है, बनाई भी उसने, तब्दील भी वही कर सकता है। अब आते हैं जनाब आपकी जो कैलकुलेशन है, ये हफ्ता आपका कैसा गुजर सकता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, इस हफ्ते में ना आपने सबसे पहले जो प्रिकॉशन लेना है वो ये लेना है कि जो है ना हेजिटेशन, हिचकिचाहट जिसको उर्दू में कहते हैं, वो किसी भी पॉजिटिव चीज में अगर आप करेंगे तो वो मंजिल से दूरी का बायस बनेगी। ठीक है, इसलिए आपने हर कदम जो भी उठाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है, और कुदरत आपको सही डायमेंशन की तरफ जो है वो लेके चल पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह पे, अपने रब्बुल इज्जत पे, क्रिएटर पे, गॉड पे भरोसा करके खुद इत्मीदी के साथ जो है वो कदम उठाएं। चाहे आप मुलाजमत से रिलेटेड हैं, चाहे आप कारोबार से रिलेटेड हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जिंदगी के किसी भी शोबे से आप मुंसलिक हैं इस हफ्ते में। वैसे ओवरऑल भी यही करना चाहिए, मगर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ा इंटैक्ट रखना है आपने इस हफ्ते में। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। आपको ना अभी असल में अपने करियर के लिए बड़े काम की जरूरत है। इस फेज को अगर हम देखते हैं ना, अगर आप बिजनेस से 2-3 साल पहले अटैच हुए हैं, या इवन आप पुराना बिजनेस भी कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने करियर के लिए कोई, आप लोग सोच रहे हैं इस वक्त कि कोई बड़ा स्टेप जो है ना वो लिया जाए, कोई और चीज जो है, कोई मेजर चेंज पॉजिटिव आप चाह रहे हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हैं आप, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप चेंज चाह रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो मैं फिर कहूंगा जरूरी है। अच्छा, इस हफ्ते मिलने वाली जो ऑफर्स हैं, काफी सारी ऑफर्स हैं। एक अच्छी ऑफर आपके रास्ते में आती है, जॉब से रिलेटेड वालों के लिए भी बात कर रहा हूं, और जो बिजनेस से रिलेटेड भी है, उस ऑफर को अच्छे तरीके से देखें। वो फौरन आपके दिल को लगेगी, उसको एग्जामिन करें, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसको देखें कि किस तरीके की ऑफर है, और वो ऑफर जो है अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं आफ्टर एनालिसिस, वो ऑफर आपके लिए तरक्की का बायस अल्लाह ताला बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके अलावा आपने करना क्या है कि जो डिसीजन आपने लेने हैं ना, उनमें आपने देर नहीं लगानी। ठीक है, आपने एनालिसिस कर लिया, आपको समझ आ गई कि हाँ ये चीज ठीक है, अब आप डिसीजन लें, उसमें देर ना लगाएं। और ये है कि इस वीक में जो ऑफर आपको मिलेगी, लाजमी उसके ऊपर सोचें बैठ के। अच्छा, दूसरा ये है कि इस हफ्ते अपने ताल्लुकात के जो मसाइल हैं वो बड़े आप ना समझदार तरीके से उनको देखें, और बहस से आपने अपने आप को बचाना है। चाहे, वही ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमन हैं, या आप मुलाजमत पेशा हैं, तो ओवरऑल आपने बहस से अपने आप को बचाना है। ठीक है, सिंगल अफराद की जो जिंदगी है, चाहे वो खवातीन है या मर्द है, उनकी जिंदगी में नए शानदार किस्म के लोग इस हफ्ते में शामिल होते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नजर आते हैं। और एक क्या कहते हैं कि बड़ा ना फायदेमंद सरप्राइज जो है वो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अता करेगा इस वीक के अंदर। और उससे ये है कि आपकी जो इनकम है वो अल्लाह की मेहरबानी से बढ़ती हुई नजर आती है। और इस हफ्ते जो है एक प्रिकॉशन आपने और लेना है, वो ये है कि अपनी जो सेहत है इसका अच्छे तौर पे ख्याल रखने की जरूरत है, और खाने पीने में एहतियात आपने बरतनी है। बाकी ये है कि वैसे आप लोग तो कॉन्शियस होते हैं खाने पीने के मामले में, और बड़े सेंसिटिव लोग हैं आप, दूसरों का ख्याल शायद अपने से ज्यादा रखते हैं, तो इस हफ्ते कोशिश करें तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी बेहतर तरीके से रखें। और टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है, मैं फिर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने पहले भी कहा था, अभी आपके लिए भी यही मैं कहूँगा
کہ اپنے فائدے کے لیے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کریں اور اپنی انکم جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں، بڑھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا کر رہا ہے۔ جو لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، اگر وہ کوئی مثال کے طور پہ ایڈورٹائزنگ کا کوئی کام مطلب کرنا چاہیں اپنے کام کو بڑھانے کے لیے، وہ کریں۔ ٹیکنالوجی کا بہرحال استعمال جو ہے نا وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اچھا، ٹریولنگ سے ریلیٹڈ معاملات آپ کے جو ہیں اس ہفتے میں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ نئے ٹریول کو خاص طور پہ جو کیا کہنا چاہیے، مقدس زیارات بھی کہہ لیں آپ، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس سے زیادہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آپ نے پرانے پلان کیے ہوں گے نا اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی ریکریشن کے لیے یا سیر و تفریح دوست احباب سہیلیوں کے ساتھ، اور وہ آپ عمل نہیں کر سکے، تو وہ آپ کو ریفریش کرنے کے لیے اس ہفتے میں وہ ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آتے ہیں۔ تو اگر پلان کرتے ہیں آپ مثال کے طور پہ کمنگ ویکس کے لیے، تو یہ ویک پلاننگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس ویک میں جو دوست احباب فیملی والے لوگ ہیں وہ کوآپریشن کی طرف آمادہ نظر آتے ہیں، تو پلانز اچھے بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو کمپیٹیبلٹی ہے اسپائسز کی، وہ ایریز کے ساتھ اس ویک میں بڑی اچھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، ان دا سینس کہ اگر آپ کوئی جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کو پارٹنرشپ ہے، اس میں جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ ایریز، اگر آپ کے آفرنگ میں ایریز والے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آپ دھیان دیں اور آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایریز جو ہے وہ اپروچ کرے گا آپ کو لائف پارٹنرشپ کے لیے بھی، بزنس پارٹنرشپ کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ آپ اگر مثال کے طور پہ جاب سیکر ہیں تو آپ کو اچھی جو اٹریکٹیو آفر آ سکتی ہے نا، وہ کوئی ایریز باس آپ کا ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہیں جن کی طرف سے آپ کو آفر آتی ہے۔ اب دیکھیے، پتہ چل جاتا ہے کئی بار، کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، مگر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایریز ہے، کسی ریفرنس سے آپ جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ جاب کرتے ہیں یا وہاں پہ آپ یا ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو اس ہفتے میں ایک پاتھ جو ہے انرجی کا، ایک پیٹرن جو ہے، ایک فریکوینسی میچ جو ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ ایریز جو ہے وہ آپ کو اس ہفتے میں سوٹ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اینگلز جو ہیں پلانٹس کے، یہ دیکھنے ہوتے ہیں ہم نے اوور آل، جو ویکلی ہم ہارس کو بناتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ چیز اچھی نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے جو دینے ہیں صدقات وہ کیا ہیں۔ چنے کی دال ہے، سرخ شکر ہے، سنہری کپڑا ہے، نمک ہے، نقد رقم ہے، اس کے بعد بڑا گوشت اور زندہ جانور، یہ آپ دے سکتے ہیں صدقات۔ اور یہ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے جو میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس میں سے جو آپ کو مطلب لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، وہ کیجئے۔ اگر سب چیزوں کی کیپیسٹی رب العزت نے، پروردگار نے آپ کو دیا، تو سب اللہ کے نام کے لیے آپ دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے۔ ہر بلا کو وہ ٹالنے کی قوت میرے مالک نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کو بھی صدقہ آپ دیں، اس کو آپ مطلب عزت، احترام، پیار، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بتا کے دیں گے جناب یہ صدقہ ہے، کیا آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ اس کی عزت نفس کے اوپر جو ہے نا کوئی حرف، کوئی بات، ایسی چیز، کوئی ذکر جو ہے نا وہ نہیں لگنی چاہیے۔ زک کہہ لیں یا ذکر کہہ لیں، اس کا مطلب کوئی مطلب یہ کہ ہرٹ نہیں اس کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے دے دیا۔ اچھا، پھر یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت، کریٹر گاڈ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، عبادات کو انٹیکٹ رکھیں۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جو ہے نا جو آپ کے فیلو بینگز ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے، جب اللہ راضی ہے تو پھر اور کیا چیز چاہیے۔ اچھا، پھر یہ آپ کے لیے یہ میں کرتا ہوں کہ اپنی جو بڑی ایک ایزی سی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے۔ ایک تو صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، دوسرا آپ نے ایک تسبیح حیو یا قیوم برحمتک استغیث جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے ایک تسبیح، یا عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ بڑا ایزی ہے، یعنی آپ اگر وقت ہے ہر نماز کے ساتھ پڑھیں، ورنہ اکٹھا بھی پڑھیں گے تو ایکولی گڈ ہے۔
तो ये जनाब थे मामलात आपके बुर्ज के, स्पाइसेस के। और हाँ, ये भी मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि जो दरूद पाक है ना, उसकी कसरत ज़रूर किया करें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा वीकली हॉरोस्कोप। अब आपके साथ बातचीत जाते जाते यही होती है कि जनाब अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको दूँ और उससे कोई फ़ायदा आप लोगों को हो सके। और दूसरी बात ये है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए पसंद है, या किसी और चीज़ की डिटेल चाहते हैं ज़ोडिएक साइंस में, वीकली हॉरोस्कोप में, तो मैं वो उसको इम्प्रूव कर लूँगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि लाइक और शेयर कर दीजिए इसको, तो यही आपसे रिक्वेस्ट होती है। और बाकी ये है कि अगर आपने हॉरोस्कोप बनवाना है तो ये नंबर मेरे चल रहे हैं, एक ये ऊपर आप देखेंगे और एक ये नंबर जो है ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है। हॉरोस्कोप के लिए बर्थ चार्ट रीडिंग है, हॉरोस्कोप जायचा जिसको कहते हैं। इसके अलावा कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से कोई आपके ज़ाती मसले मसाइल हैं, नफ्सियाती हैं, आपके कोई मतलब फिजिकल इश्यूज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मेरी रेंज में होगा तो इनसे इलाज जो है वो भी पॉसिबल है। कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, टाइम आप ले सकते हैं, उसके बाद कंसल्टेशन का सेशन जो है वो आपके साथ होगा, आप अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद आपके साथ जो है वो डिटेल से बात होती है और आपका जो भी इलाज है वो तजवीज़ कर दिया जाता है। बाकी ये तावीज़ धागे वाला सिलसिला नहीं है हमारा कि आपको ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा। कंसल्टेशन पेड सर्विस है, कंसल्टेशन फ़ी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपने किया और उसके बाद आपका जो भी है मामला अल्लाह ताला से उसकी मदद मिल के लेते हैं। बर्थ चार्ट आपको बनाया, उसके अंदर से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो देखी, अगर उसका इलाज रिक्वायर्ड है तो फिर आपको बताया जाएगा, वरना सिंपल रीडिंग जो है वो भी काफ़ी होती है। इजाज़त चाहता हूँ जनाब दुआओं के साथ, और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के लिए दुआएं। अल्लाह ताला अमन वाले मामलात करे हर तरफ। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।